दोस्तों एक हेल्दी हार्ट एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है और 1 मिनट में 1.5 लीटर ब्लड पंप करता है। आज इंडिया को हार्ट डिजीज कैपिटल बोला जाता है। एक स्टेटिस्टिक के हिसाब से 2016 में इंडिया में 28 लाख डेथ सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिजीजेस की वजह से हुई। आज इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ और 30% ओवरऑल डेथ सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिजीजेस की वजह से होती है। वेस्टर्न नेशन के कंपैरिजन में एक इंडियन को हार्ट डिजीजेस होना ज्यादा कॉमन है। इंडिया में हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों की डेथ सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हुई। एक समय था जब 65 प्लस एज में हार्ट अटैक बहुत कॉमन था, पर आज बूढ़ों से ज्यादा यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक ज्यादा कॉमन है। चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो या फेमस सिंगर के या कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार, यह सभी यंग ही थे। एक स्टडी के हिसाब से इंडिया में 70% हार्ट अटैक डेथ सिर्फ 30 से 60 साल के उम्र वालों की होती है। आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडियन यंगस्टर्स में हार्ट अटैक रिस्क क्यों बढ़ चुकी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हार्ट अटैक आता ही क्यों है। तो हमारी पूरी बॉडी में आर्टरीज की मदद से ब्लड फ्लो होता है। ब्लड की मदद से बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन सप्लाई होती है और यह ऑक्सीजन एनर्जी प्रोडक्शन के काम आती है। पूरी बॉडी की तरह हमारे हार्ट में भी आर्टरीज होती है जो हार्ट टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। कई बार हार्ट आर्टरीज में फैट और कोलेस्ट्रॉल वॉल प्लेक जमा हो जाता है। प्लेक की वजह से हार्ट आर्टरीज में ब्लड फ्लो रुकने लगता है। दोस्तों प्रॉब्लम तो जब बढ़ती है जब कई बार यह प्लेक हाई ब्लड फ्लो की वजह से रप्चर हो जाती है। रप्चर वॉल में खून का थक्का जमने लगता है और यह थक्का हार्ट आर्टरीज को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। ब्लॉकेज के कारण ब्लड फ्लो रुकने लगता है और हार्ट टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती। जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई बंद होती है वैसे ही हार्ट टिश्यूज मरने लगती है। फिर पेशेंट की दिल की धड़कन रुकने लगती है और हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता है। तो दोस्तों हार्ट पेशेंट को टेम्पररी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर एस्पिरिन और हिपेरिन यूज करते हैं। आर्टरीज में जो खून का थक्का बना हुआ है, एस्पिरिन उस थक्के को खत्म कर देती है। थक्का खत्म होने से ब्लड फ्लो नॉर्मल होने लगता है। उसके साथ दोस्तों हिपेरिन खून को पतला करती है। पतला खून आर्टरीज में बिना रुकावट से आसानी से फ्लो हो जाता है। दोस्तों डॉक्टर नाइट्रोग्लिसरीन का भी यूज करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन आर्टरीज डायमीटर को बढ़ाते हैं। डायमीटर बढ़ने से हार्ट आर्टरीज में ब्लड फ्लो फिर से नॉर्मल हो जाता है और ब्लड फ्लो नॉर्मल होने से हार्ट पेशेंट नॉर्मल होता है। मेडिसिन के अलावा डॉक्टर कई परमानेंट ट्रीटमेंट का भी यूज करते हैं, जैसे बलून एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट। बलून एंजियोप्लास्टी में एक थिन ट्यूब ब्लॉक्ड आर्टरीज में इंसर्ट की जाती है। फिर एक बलून आर्टरीज में फुगा दिया जाता है। यह बलून ब्लॉक्ड आर्टरीज को खोल देता है और आर्टरीज फिर से नॉर्मल हो जाती है। एंजियोप्लास्टी के साथ ब्लॉक्ड आर्टरीज में राउंड मेटल ट्यूब स्टेंट भी लगा दिया जाता है। स्टेंट आर्टरीज के फ्यूचर ब्लॉकेजेस को नहीं होने देता है। आइए अब जानते हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक इतना कॉमन क्यों है। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि 30 से 40 की यंग एज में ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आता है। हाई ब्लड प्रेशर थोड़े से थोड़े प्लेग को इजीली तोड़ देता है। फिर रप्चर प्लेग में थक्का इजीली बन जाता है और यह थक्का आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है और यंगस्टर्स में हार्ट अटैक इजीली ले आता है। आजकल यंगस्टर्स में बॉडी बिल्डिंग, जिमिंग और मस्कुलर बनना एक बड़ा शौक बन चुका है। जल्दी से मस्कुलर बनने के लिए बॉडी बिल्डर परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स और स्टीरॉइड्स कंज्यूम करते हैं। स्टीरॉइड्स मसल्स में पेन नहीं महसूस होने देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर लंबे समय तक जिम कर पाते हैं। उसके साथ स्टीरॉइड्स मसल्स की ग्रोथ को भी बढ़ा देते हैं और मसल्स की डेंसिटी को भी बढ़ाते हैं। स्टीरॉइड्स के कई हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। स्टीरॉइड सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ाते हैं, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के साथ बिल्डर की बॉडी में प्लेग इजीली बनने लगता है। इंटेंस वर्कआउट और हाई ब्लड प्रेशर के कारण प्लेग इजीली ब्रेक हो जाता है और रप्चर प्लेग में इजीली थक्का बन जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है और बॉडी बिल्डर में इंस्टेंट हार्ट अटैक आ जाता है। आजकल यूथ अल्कोहल एक सोसाइटी प्रेस्टीज
प्रेस्टीज की तरह भी कंज्यूम करते हैं। आज इंडिया में लगभग हर 4 में से 3 यूथ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। आज कॉलेज फ्रेंड सर्कल में जो ड्रिंक नहीं करता है और जो स्मोक नहीं करता है उसे लो क्लास कैटेगरी में भी माना जाता है। NCRB के एक सर्वे के हिसाब से 64% बॉयज और 35% गर्ल्स 15 से 22 साल की कम उम्र में ही स्मोक करने लगती है। अल्कोहल बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। सिगरेट में भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आर्टरीज में ब्लॉकेजेस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। आजकल टेस्ट के नाम पर लोग हाई ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं जो मोटापे को बढ़ाते हैं। आजकल स्ट्रेस और मेंटल टेंशन भी बहुत कॉमन है। स्ट्रेस और हाई ऑयली फूड के कारण हार्ट अटैक रिस्क बढ़ जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।